आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को लगभग पता चल चुका होगा कि UPMS के द्वारा CP नेट का रिजल्ट एंड रैंक कार्ड जारी कर दिया गया, वेबसाइट ओपन हो गई है। मैंने इस पर वीडियो भी आपके लिए बनाई हुई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा अभी तक रैंक कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो परेशान नहीं हो, वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी थी कल। अब आप चेक करिएगा, वेबसाइट अभी भी ओपन है, आप अपना रिजल्ट प्लस रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज डले हुए हैं व्हाट्सएप पर भी, साथ ही साथ फ़ोन पर भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। सबका रिप्लाई देना मुश्किल की बात है। कुछ बच्चों का रिप्लाई हमने किया है और कुछ बच्चों का नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बता देंगे कि यहाँ पर किन स्टूडेंट्स को कोर्स मिलने के चांस हैं। आपको पता है जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज नहीं है, ये एक ही कॉलेज है UPMS के नाम से जिसको जाना जाता है, जैसे सैफई पैरामेडिकल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट और अदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रैंक कार्ड तो आपका जारी हो चुका है, कितनी रैंक तक के बच्चों को यहाँ पर कोर्स मिलने के चांस है। प्रीवियस ईयर जो यहाँ पर कट ऑफ गई हुई थी रैंक वाइज रैंक, वो भी हम आपको दिखाएं कितनी रैंक वालों को कौन सा कोर्स मिला हुआ था, कट ऑफ बताएं। साथ ही साथ यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आपका कब से होगा और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखें, काउंसलिंग कैसे होगी, ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। साथ ही साथ यहाँ पर कितनी फीस आपको पहले से रखनी होगी जो आपको वापस जमा करनी है, कैसे जमा करनी है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि यदि आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पर भेजी जाती है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, बायोलॉजी विद्यार्थी के नाम से है। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मैंने CP नेट का रिजल्ट दिया है, बहुत ही कम समय में 20 दिनों में आपकी तैयारी कराई। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल डले हुए, किसी की रैंक यहाँ पर 8 है, किसी की 21 है, किसी की 70 है, 100 है, किसी की 9 है, किसी की 7 आई है। इस प्रकार के मैसेज मेरे पास डले हुए बच्चों ने भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत मुझे इस BWA चैनल से हेल्प मिली और आज मेरी इतनी रैंक बनी। किसी के 66 नंबर है, किसी के 60 है, किसी के 70 हैं। तो आप भी बच्चा यदि तैयारी करेंगे तो आपको भी 100% यहाँ से बेनिफिट मिलेगा और आपको मिलता आ रहा है, फ्री में मिला। अब आप थोड़ा और यहाँ पर ये काम करेंगे, यहाँ पर वाई कर लेंगे तो कोर्स को, तो 1 साल आपके पास है, 1 साल में बेहतरीन तैयारी आपकी में कराएंगे, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब यूट्यूब पर में बेहतरीन कंटेंट आपको MCQ रूम में करा सकते हैं, तो यहाँ पर थ्योरी प्लस MCQ आपको जब मिलेंगे तो और अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तैयारी में 4 चांद और लग सकते हैं। तो आप इस बैच को परचेज कर लीजिए। UPGT 2026 के लिए, GNM नर्सिंग कोर्स के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आपको पता है सभी के लिए एक ही एग्जाम होता है। फीस केवल 699 रुपये है। अभी जाइए परचेज करिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन का नाम है बायोलॉजी विद आरती, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। यदि बैच से परचेज करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर मेरे साथ कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना तो जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, इस नंबर पर मैसेज कर देना यदि आपको परचेज करने में कोई भी दिक्कत आती है बैच को, ठीक है। ये GNM के लिए उड़ान बैच है, वहीं पर VSC नर्सिंग के लिए UPC नेट के लिए एक्सप्रेस बैच है। लॉन्च फीस केवल 599 रुपये, लेकिन 15 अगस्त के बाद इसकी फीस जो है वो आपकी बढ़ाकर 799 रुपये कर दी जाएगी। ये ऑफर चल रहा है, आप अभी परचेज कर लो और आपको बेहतरीन कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है, बेसिक टू एडवांस, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लास है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, PDF, डाउट सेशन आपको मिलेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत अच्छे नंबर बच्चों के आए हुए थे। देखो पिछली ईयर के हिसाब से थोड़ा बता देते हैं। पिछली ईयर यहाँ पर एक बच्चे को जो कोर्स मिला था वो कितने पर मिला था, देखिए यहाँ पर 166 रैंक थी इनकी, इनको ANM कोर्स मिला था। पिछली ईयर यहाँ पर 166 रैंक इनकी थी और इनको ANM कोर्स मिला हुआ था। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर का उधर 4-5 नंबर हो जाएगा, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको 166 में ANM मिल गया था। वहीं नीचे देखा जाए तो 185 रैंक पर ANM मिला फर्स्ट काउंसलिंग में। 166 वाले को भी फर्स्ट में मिला होगा, 185 वाले को भी फर्स्ट में ही मिला होगा, फर्स्ट में ही मिला है इनको। 185 रैंक में इनको ANM कोर्स मिल गया। इतने के आसपास आपकी रैंक है और आप ANM कोर्स करना चाहते हैं तो फिर पक्का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका है
नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 22 रैंक पर जीएनएम मिला। ये तो मिल ही जाएगा, इनको आराम से मिल जाएगा। 22 रैंक, कितने को रैंक पर जीएनएम कोर्स मिल जाएगा अभी बता देंगे हम आपको। 22 रैंक पर इनको जीएनएम कोर्स मिला है, 186 पर एएनएम मिला है, 79 रैंक पर जीएनएम मिला इनको, 73 कैटेगरी रैंक थी इनको बी फार्मेसी मिल गया, 73 रैंक थी इनकी। और इनको यहाँ पर कैटेगरी इनको ओबीसी थी और बी फार्मेसी इनको कोर्स मिला हुआ था। अब की बात जनरल रैंक आई हुई है केवल। ये नेक्स्ट 100 रैंक पर इनको जीएनएम कोर्स मिला हुआ है। कितनी रैंक पर? 100 रैंक पर जीएनएम कोर्स आपको मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको कितनी रैंक तक के वालों को, बच्चों को मिल जाएगा यहाँ पर, वो भी अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चल रहे, आपको रैंक कैसे चेक करनी है और साथ ही साथ क्या काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, कितनी फीस आपको यहाँ पर जमा करनी है। वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी 26 जुलाई को तो यहाँ पर रिजल्ट दिया ही नहीं था और यहाँ पर आपकी 26 को भी 28 को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी कमेंट कर रहे हैं क्या मैम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है? तो नहीं बच्चा, अभी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर दूसरी डेट आपकी आएगी, आगे डेट और आएगी। यहाँ पर हो सकता है कि वो डेट आपको 2 से 3 दिन में मिल जाए यहाँ पर, बट ये निश्चित नहीं मैं आपको बता सकते कि यही 2-3 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि जब रैंक कार्ड में इन्होंने इतनी देरी कर दी है तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में थोड़ा देरी कर, बट आप अपने पहले से तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट से तैयार करके रखें। जब भी यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, केवल 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 28 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन डेट दी थी और कितने 2 अगस्त के लिए, केवल 28 से 2 अगस्त आप समझ सकते हैं कितने दिन का टाइम दिया है। वही टाइम आपको ये डेट चेंज करेंगे और यदि डेट नहीं चेंज करेंगे, यही रखेंगे, तो फिर हो सकता है कि शाम तक आपकी जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाए। आप वेबसाइट को चेक करते रहें और हम भी चेक करते रहेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इस BWA चैनल पर आपको जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक ये लगातार आपके लिए काम करेगा। ठीक है, आप सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई हुई है, अच्छे नंबर आए, आपको कॉलेज मिल जाए उसके बाद, नहीं तो कॉलेज मिलने से पहले जिनकी रैंक यहाँ पर 200 तक की रैंक है और जिनकी 100+ रैंक है, वो सारे बच्चे मेरे पास एक छोटी सी वीडियो बना के भेज सकते हैं, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गांव, साथ ही साथ यहाँ पर अपने नंबर और रैंक के साथ वीडियो बना के भेज दो। नहीं तो इतने सारी चीज़ें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो जिससे मैं बाकी के बच्चों को बता सके। यदि आपको इस BWA चैनल से हेल्प मिली है तो इस नंबर पर मेरे पास भेज सकते हो। जिनकी रैंक यहाँ पर अच्छी आई हुई है और नंबर इनको कोर्स मिलने के पूरे चांस है, वो सारे बच्चे यहाँ पर इस नंबर पर अपना पता, नाम, रैंक के साथ मेरे साथ भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं बाकी बच्चों को यहाँ पर बता सके। ये बात आपकी क्लियर हुई। काउंसलिंग के लिए बात कर ली जाए तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अभी क्या शुरू हुआ, तो चलिए इस पर क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपना इंटर यूजर आईडी, पासवर्ड भरेंगे, ये कैप्चा भरेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार से नया पेज खुल के आ जाएगा। आईडी पासवर्ड डाला तो मेरे सामने एक नया पेज खुल के आ गया है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट स्लिप, स्कोर कार्ड, ये 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर जब आप स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका स्कोर कार्ड, आपके नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके रैंक के साथ आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना, अब यहाँ पर बात होती है क्या यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो बच्चा अभी तक यहाँ पर काउंसलिंग नहीं स्टार्ट हुई है। यहाँ पर यदि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यहीं पर आपको तीसरा ऑप्शन काउंसलिंग के लिए भी मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा, बट वो अभी तक यहाँ नहीं दिया हुआ है। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के लिए कितनी फीस आपको देनी होगी और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। हो सकता है कि आज शाम से ये काउंसलिंग स्टार्ट कर दे, हो सकता है कल से कर दे, परसों से कर दे, तो आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको आगे की जानकारी देते हैं इसके फीस के संबंध में। काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी ये है कि काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीकरण करते हुए, पंजीकरण जो आपको कराना, रजिस्ट्रेशन आपको जो कराना है वो ऑनलाइन ही हुआ, शुल्क जमा करना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी। काउंसलिंग संबंधी तिथियां, समय तथा स्थान, अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। आपको कहां पर जाना है, तो जाना तो सैफई है, लेकिन सैफई किस जगह जाना है, तो ज्यादातर काउंसलिंग जो है वो ऑडिटोरियम में होती है, वहीं पर होगी, आपको वहीं पर पहुंचना होगा। बट अभी ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि कहां पर आपका कब होगी। जैसे ही यहाँ पर डेट आएगी तो उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर काउंसलिंग आपकी होगी। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, लेकिन
रुपए आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे इसी वेबसाइट पर आके, जो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रथम चक्र आपकी काउंसलिंग होगी, प्रथम चक्र के बाद आपकी द्वितीय चक्र भी होगा। सीट बचती है तो आपका मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग भी होता है। यहाँ पर मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग भी होता है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में जो भी सीट बचेंगी वो आपको यहाँ पर दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर नियम है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि काउंसलिंग का शुल्क आपसे कितना लगेगा, तो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगेंगे प्रति काउंसलिंग। प्रति काउंसलिंग के आपसे 500 रुपए, आप फर्स्ट राउंड में भाग लिए, आप सेकेंड राउंड में भाग लेना चाहते हो तो 500 रुपए आपको फिर देना पड़ेगा। प्रति काउंसलिंग आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। सिक्योरिटी फीस आपको 10,000 देने होंगे, लेकिन ये सिक्योरिटी फीस यदि आपको कोर्स नहीं मिलता है तो आपके वापस कर दिए जाएंगे, वो भी टाइम लगेगा वापस करने में। लेकिन आपको ये 10,000 ऑनलाइन ही जमा करने, ऑफलाइन जमा नहीं करने हैं। 10,000 यदि कोर्स नहीं मिलता है कोई भी तो आपके वापस हो जाएगा। कोर्स आपको मिल जाता है पर आप एडमिशन लेने के लिए नहीं जाते हो तो ये 10,000 रुपए आपके जो हैं वो चले जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 10,000 रुपए कॉशन मनी या प्रशिक्षण शुल्क के रूप में आपके समायोजित, आपके फीस में ही समायोजित कर दिए जाएंगे। और यदि आप यहाँ पर सीट नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपकी 10,000 रुपए चले जाएंगे। सीट नहीं मिलती आपको तो 10,000 आपके सिक्योरिटी वाले वापस कर दिए जाएंगे, बट ये 500 रुपए आपके वापस नहीं किए जाएंगे। जब आप यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहां पर ऑडिटोरियम में, तो मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नलिखित प्रलेखों के मूल एवं एक छाया प्रति यानी एक फोटोकॉपी, एक मूल एवं यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ एक फोटोकॉपी स्वतः प्रमाणित सहित काउंसलिंग हेतु नियत स्थान पर समय पर उपस्थित होना। सीपी नेट का प्रवेश पत्र मूल रूप से लेके जाना है। मेरिट रैंक की फोटोकॉपी, अपनी मेरिट रैंक की फोटोकॉपी निकलवा लेना। आधार कार्ड की प्रतिलिपि, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जानी है, वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, ठीक है, वही आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है। याद रखें जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, ये अपना ध्यान रखिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आवेदन ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की 2 प्रतियां, 2 फोटो, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो आपका या अनुसूचित जनजाति जो भी आपका प्रमाण पत्र है SC ST OBC का, वो भी अपना लेके जरूर जाए यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है। याद रखें ओबीसी जो या ईडब्ल्यूएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका मान्य नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी। फिर आपको सीट जो है वो यूआर के हिसाब से मिलेगी, ओबीसी के हिसाब से नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से नहीं मिलेगी, कट ऑफ थोड़ा हाई हो जाएगी आपकी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपना जरूर लेके जाए यदि आपने लगाया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस यदि आपने लगाया है तो इसे भी लेके जाइए, ठीक है। और बाकी की यहाँ पर जानकारी आपको दी हुई है। काउंसलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है। अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके ओवल और रैंक, कंबाइंड ओवर रैंक के अनुसार बुलाया जाएगा। अपनी आपकी रैंक के अनुसार आपको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ चले जाएं। 1 से लेके हो सकता है कि 500 तक बच्चों को बुलाया जाए फर्स्ट राउंड में, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट और बुलाया जाए, ऐसा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित श्रेणियों की काउंसलिंग अलग से नहीं होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपने ओवल और रैंक के अनुसार उपस्थित होंगे तथा उन्हें सामान्य सीट अथवा आरक्षित सीट में से उपलब्ध विकल्प चुनना होगा। कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर प्रवेश पा सके, परंतु बुलाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उन्हें अवश्य ही चयनित किया लिया जाए। आपकी यहाँ पर जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो ज्यादा बुलाए जाते हैं, बुलाए इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते नहीं हैं। तो यदि जो पीछे वाली रैंक, जैसे माना किसी की रैंक 100 है और 100 वाला नहीं आया, 101 वाला पहुंच गया, तो 100 वाले को सीट गई, 101 वाले को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आपका लक डिपेंड करेगा कि आपका भाग्य कितना तेज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी रैंक बहुत अच्छी होती है, वो नहीं जाते हैं, तो आगे वाले रैंक वाले बच्चों को दे दी जाती है सीट, या तो वो पहुंच जाते हैं। तो आप देखते हैं कि आपका भाग्य कितना काम करता है भाई।
यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अहर्य होगा। यदि आप फर्स्ट राउंड में भाग नहीं ले पाते हो तो सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हो, मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हो उसी दिन, परंतु विलंब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। जब सीट अलाउट की जाएगी तो आपको खुद जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने भाई या मम्मी पापा को भेज दो काम चल जाएगा, नहीं, खुद ही आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें फिर एडमिशन के टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो आपको बता दिया जाएगा। एडमिशन की डेट आपको अलग से दी जाएगी। अभी केवल ऑफलाइन काउंसलिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी रैंक वाले बच्चों को यहाँ पर कोर्स मिलने के चांस है। अभी मैंने आपको पीछे रैंक दिखाई हुई थी, आपको अंदाजा लग गया होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो टोटल सीट्स कितनी यहाँ पर है। टोटल सीट्स की बात कर ली जाए तो टोटल सीट्स आपकी 170 है। 170 में आपको पता है कि 60 सीटें जीएनएम की, 60 सीटें बी फार्मा की और 50 सीटें एएनएम की। सबसे ज़्यादा कट ऑफ यदि रहेगी तो जीएनएम की रहेगी, उसके बाद बी फार्मा की रहती है, उसके बाद एएनएम की रहती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो रहेगी वो जीएनएम की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, टोटल 170 सीट्स हैं। अब मैं आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पर जिन बच्चों की रैंक 1 से लेके और 170 के बीच है, 170 तक रैंक है, वो बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। आराम से आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पर सीट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जिनकी रैंक 1 से लेके 170 तक है, आराम से आपको कोई ना कोई सीट यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो सीटें हैं वो यहाँ पर पता है आपको कि 50 सीटें ये हैं और इसमें भी है, लेकिन बॉयज़ की सीटें यहाँ 50 ये नहीं है, क्योंकि एएनएम कोर्स जो है वो केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं। बॉयज़ के लिए जो सीटें हैं वो 120 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 120 सीटें, उन्हीं पर तुम्हारा कब्जा है। 50 सीटें ये केवल गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, बाकी की गर्ल्स तो सभी में ले सकती हैं, लेकिन बॉयज़ पर एएनएम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देते हैं जो आपकी रैंक मैंने दी हुई है थंबनेल पर, वो उसके अनुसार बता देते हैं। यदि किसी की रैंक 1 से 100 तक है तो फिर क्या होगा, 200 रैंक है, 200 तक रैंक है, 300 तक रैंक है, 400 तक रैंक है और 500 प्लस रैंक है आपकी। तो देखो मैं यहाँ पर बात कर देते हैं, जैसे यूआर की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए और एससी और एसटी की बात की जाए। देखिए यहाँ पर याद रखें, यदि यूआर लास्ट राउंड तक की मैं बात कर लेते हैं 1 से लेके, और आपकी रैंक जो है वो लगभग 150 के करीबन है। 1 से लेके 150 तक आपकी रैंक बन रही है, 150-180 के करीबन रैंक बन रही है, तो आपको आराम से लास्ट राउंड तक मिल सकता है। मैं ज़्यादा नहीं बताएंगे कि 400 तक के रैंक को मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, आपको चांस कम है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 170 ही तो सीटें हैं, टोटल 170 ही तो सीटें हैं आपकी। 1 से लेके 150 रैंक तक है, 180 रैंक तक है, तो आप काउंसलिंग कराइए, आपको लास्ट तक मिलने के चांस है। बल्कि जिनकी रैंक 100 तक है, 1 से लेके 100 के अंदर है और आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करा लेना, आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ओबीसी की बात की जाए तो 1 से लेके यदि आपकी रैंक जो है वो यहाँ पर 200 के करीबन भी बन रही है, तो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, आराम से आपको मिल जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि 250 तक लास्ट राउंड तक पहुंच जाए, 250 तक वालों को मिल जाए, तो ये बाद की बात है। एक संभावित कट ऑफ में आपको बता जो यहाँ तक मिल सकता है, यहाँ तक आपको मिल सकता है, तो 200 तक वाले बच्चे सेफ हैं, कहीं ना कहीं इनको मिलने के चांस हैं। यहाँ पर आराम से मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स लास्ट तक। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 1 से लेके 220 तक आपकी रैंक है, तो आपको भी मिलने के चांस है। ठीक है, एससी की बात की जाए तो 1 से लेके यदि आपकी रैंक 300 के करीबन भी है, 250 प्लस रैंक है आपकी, 250 प्लस रैंक है, हो सकता है कि 280 तक भी चली जाए, 300 तक भी आपकी चली जाए, 300 तक भी रैंक आपकी बन रही है, तो आपको मिलने के चांस है, आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर आपकी 1 से लेके 100 के करीबन रैंक है, 200 करीबन रैंक है, तो फिर बिल्कुल ही मिलने के चांस है आपको। तो 1 से लेके 100 के बीच की रैंक है आपकी, तो आराम से फर्स्ट राउंड में ही आपको मिल जाएगा कोई भी कोर्स। यहाँ पर एसटी में यदि 1 से लेके यदि आपकी रैंक जो है वो 300 के करीबन बन रही है, तो आपको लास्ट तक मिलने के चांस है 100%। और 1 से लेके 100 के बीच में रैंक है, 200 के बीच में रैंक है, तो आप फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग करा लेना। ठीक है,
तो ये है कि संभावित कट ऑफ जो मैंने आपको बता दी है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि 20 से 30 नंबर का फर्क पड़ जाए, 20 से 30 नंबर का फर्क पड़ जाए, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। फर्स्ट राउंड में यही बच्चे जिनकी रैंक 100 तक है वो तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर ही लें, और SC ST आप हो और आपकी 200 तक रैंक है तो आप बिल्कुल करिएगा, आपको मिलने के चांस यहाँ पर हैं। और सही बात तो ये है कि पीछे जितने छोड़ते जाएंगे, जिनकी रैंक अच्छी है, 8-9 रैंक है, 10 रैंक है, 20 रैंक है, वो बच्चे सीट नहीं लेते हैं, तो आगे वाले बच्चों को लाभ होगा, आने वाले बच्चों को सीट मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। तो अब आपका लक डिपेंड करेगा, आपका लक कितना अच्छा है, भाग कितना काम करता है। ये थी जानकारी जो मैंने आप सभी को दे दी है। आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलेगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।